ज्ञान रूपी अग्नि और ये प्रपंच रूपी जल, इसके बीच में एक पात्र आना चाहिए, और वो पात्र है सत्संग। बस ये सत्संग रूपी पात्र, इसको यदि आपने धारण कर लिया, फिर वो पानी आए भी तो ज्ञान रूपी विवेक हो जाएगा सत्संग के द्वारा, और वो ज्ञान रूपी विवेक से ये जल सूख जाएगा, ये माया अपना प्रभाव न डाल सकेगी। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। तो आलाप, प्रलाप, विलाप, ये अवस्था कैसे आएगी? विरह से। विरह पाना होगा। देखिए, कुरुक्षेत्र में जो क्रीड़ा हुई वो तो बुद्धि नाश से हुई, लेकिन ब्रज की क्रीड़ा, वहां पर जो लोग हारे हैं, वहां कौन सी क्रीड़ा हुई? वहां एक ही क्रीड़ा हुई है, वहां एक ही चीज ने सबकी कामनाओं को मूल से नष्ट कर दिया, और वो एक ही चीज थी, विरह। ब्रज की क्रीड़ा में विरह था, विरह, जिसने समस्त कामनाओं को काट दिया, तोड़ दिया, फेंक दिया। शंकराचार्य जी कहते हैं, संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्मात्। मुझे ये बताओ, ऐ साधक, यदि तुम्हारे सामने संगम रख दिया जाए कृष्ण का, और दूसरी ओर विरह दे दिया जाए कृष्ण का, तुम किसका चुनाव करोगे? क्या पसंद करोगे? संगम विरह विकल्पे, तुम्हारे पास विकल्प है, संगम भी है, विरह भी है, बताओ क्या चुनोगे? चूक मत करना, चूक मत करना, संगम ना मांग लेना। स्वयं शंकराचार्य कह रहे हैं, संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो, उसमें श्रेष्ठ है विरह, वरमिह यानी श्रेष्ठ विरह। क्योंकि संगम में क्या होता है? अरे संगम में तो प्रियतम एक ही स्थान में दिखाई पड़ता है। कृष्ण के दर्शन किए, कृष्ण दिख रहे हैं एक स्थान में, लेकिन विरह में तो संपूर्ण जगत ऐसा प्रेम में तन्मय हो जाता है कि सर्वत्र प्रेमी दिखाई देता है। इसलिए यदि तुमसे कोई पूछे कि तुम सद्गुरु का संयोग चाहते हो कि वियोग, तो चूक ना करना। ऐसी अवस्था में आ जाओ कि तुम्हें सर्वत्र सर्वत्र वही दिखाई पड़े, हर वस्तु में, हर स्थान में। जित देखूं तित श्याममयी है, ब्रज में तो यही दर्शन हो रहा है, सर्वत्र सर्वत्र भगवान का दर्शन, हरि का दर्शन, गुरु का दर्शन। इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं, वियोग श्रेष्ठ है। जयदेव जब वृक्ष में पेड़ की पत्तियां हिलती थीं
और उसको देखते थे तो उनकी दृष्टि में वो पत्ते नहीं हिलते थे, उनको उनको ऐसा लगता था कि कृष्ण के चरण हिल रहे हैं। और जब कोई पत्ता नीचे गिर जाता था तो जयदेव को ये लगता था कि मेरे कृष्ण ने छलांग लगाई है, नीचे कूद गया है। ये दृष्टि है विरह की अवस्था की। इसीलिए प्रेम की पुष्टि है विरह। ना विप्रलंबो संभोग तुष्टि, न विप्रलंबेन संभोग तुष्टि। यहां बतलाया जा रहा है कि बिना विप्रलंब भाव के संभोग नहीं मिल सकता। देखिए, ये संभोग शब्द सुनकर घबरा मत जाना, है बड़ा साधारण सा शब्द, लेकिन यहां शब्द पर मत जाइए, घबराइए मत। यहां पर जो संभोग शब्द आया है, बिना विप्रलंबेन संभोग तुष्टि, बिना विप्रलंब भाव के संभोग नहीं मिल सकता। यहां संभोग का साधारण अर्थ नहीं लगाना, यहां संभोग का मतलब है कृष्ण का भोग। कृष्ण को भोगना है, कृष्ण को पाना है, और कृष्ण को पाने के लिए विरह चाहिए। क्या बिना ऐसी अवस्था के, बिना प्रलाप के, बिना विलाप के संभोग हो पाएगा, मिलन हो पाएगा? इसीलिए ब्रजवासियों ने इस विरह को बड़ा बल दिया है, और इस विरह में बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि कृष्ण को भोगने के लिए बहुत बड़ा विरह चाहिए, कृष्ण को पाने के लिए बहुत बड़ा विरह चाहिए। वहां बड़ी शर्तें हैं। कृष्ण जब मथुरा चले गए, उद्धव आए, कई बार खबर आती रही, जाती रही, लेकिन क्या किसी भी गोप ने या किसी भी गोपी ने मथुरा जाने की चेष्टा की? भरत चित्रकूट गए, पादुका लेकर लौटे, लेकिन उसके पश्चात क्या कभी भरत ने चित्रकूट जाने की चेष्टा की? कितनी दूर है ये मथुरा, मुझे बताइए, कितनी दूर है ये अयोध्या? क्या भरत जा नहीं सकते थे? अरे हफ्ते में एक बार चले जाते कि मैं अपने प्रभु के दर्शन कराऊं, एक बार चला जाऊं हफ्ते में एक दिन, तो कम से कम जाकर ठाकुर के चरण तो दबा लूंगा। क्या भरत जा नहीं सकते थे? नहीं गए, चेष्टा नहीं की। क्यों? वरमिह विरहे, वरमिह विरहे, ये विरही है, यहां सारी चेष्टाएं बंद हो जाएंगी, ये चेष्टा भी नहीं करेंगे।
गोपियों ने चेष्टा नहीं की, क्योंकि उन्होंने उस मंत्र को अपना लिया, बस वर मिह विरहे, विरह में जीना है। और गोपियों ने जो इस भाव को, इस मंत्र को जो अपनाया, वर मिह विरहे, ये जीव भाव में नहीं अपनाया, क्योंकि जीव भाव में यदि हम अपनाते हैं तो संगम की आकांक्षा होगी। जब जीव भाव से उठेंगे थोड़ा ऊपर, जब साधक थोड़ा उठता है, तब नियम अनुसार श्री कृष्ण कृपा करते हैं और उनकी कृपा से ये भाव उत्पन्न होता है। उनकी कृपा से ये विरह भाव साधक को प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से साधक को ये भाव प्राप्त होता है। देखिए, कभी भी अपने जीवन में यदि थोड़ी भी घटना आध्यात्म संबंधित घटी है, उसे कभी भी अपना कमाल मत समझिएगा कि ये मेरे द्वारा हुआ है, मैंने किया है, मैंने आंसू बहाए हैं, मैं तड़पा हूं। जहां हमने इस मैं को शरणागति में आड़े हाथ लाया, समझ लीजिए शरणागति नीचे चली गई। समाप्त हो गया सब, लुट गया सब। जहां जहां अहंकार आया, जहां ये मैं की बीमारी आई। इसीलिए साधकों को सदा सावधान रहना है, प्रेमियों को सदा सावधान रहना है। ये अहम का पत्थर, ये मैं का पत्थर शरणागति के मार्ग में हटाते चलिए, इसको ना लाने दें, वरना ये तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, रोक देगा तुम्हारा मार्ग। तो प्रगाढ़ विरह की अवस्था, विप्रलंब अवस्था, इस अवस्था को पाने के लिए कुछ शर्तें हैं जो ये गोपियां कर रही हैं, जो ये भरत कर रहे हैं। शरणागति में एक बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। मेरे गुरु, मेरे श्याम सुंदर जो कहेंगे वो मैं करूंगा। मेरे श्याम सुंदर या मेरे गुरु जो कहेंगे वो मैं करूंगा। ये शरणागति की अच्छी अवस्था है। आप कह सकते हैं मंदिर का शिखर है, लेकिन ये ध्वजा नहीं है। एक शिखर होता है, एक ध्वजा होती है। गोपियां प्रेम की ध्वजा है। शिखर और ध्वजा में है तो बहुत थोड़ा सा अंतर, लेकिन ध्वजा तो ध्वजा है ना। गोपियां प्रेम की ध्वजा है। तो जो कृष्ण कहेंगे, वो जो आज्ञा देंगे मैं करूंगा, ये ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रेमास्पद,
हमारे मन को देख लेता है। अच्छा, मैं जो कह रहा हूं इसकी समझ में तो कुछ कम आ रहा है, चलो इसकी ही इच्छा। इसलिए देखिए, मैं आपसे कहूंगी कि शरणागति तो भरत जैसी होनी चाहिए। शरणागति तो ब्रजांगनाओं जैसी होनी चाहिए। इसीलिए पुष्टि मार्ग में गोपियों को, इन ब्रज की ब्रजांगनाओं को गुरु माना गया है। गुरु है ये। नारद जी ने भक्ति सूत्र बना दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम हो तो ब्रज गोपियों के समान, तो प्रेम की ध्वजा है। तो प्रेम शरणागति भरत जैसी हो, गोपियों जैसी हो। अरे यहां तो अर्जुन भी थोड़ा कच्चा रह गया। हाँ, वैसे तो अर्जुन पहुंचे हुए हैं, उनके अपने सखा हैं, लेकिन देखिए, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, तो मेरी शरण में आ जा सखा, मानी बात अर्जुन ने? पूरी नहीं मानी। क्या ये शरणागति है? कहां माना उसने? डर रहा है, उसको पाप का भय है। हार कर कहना पड़ा ना कृष्ण को, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सोच मत, सोच मत। सोच रहा है, भगवान कह गए सर्वधर्मान परित्यज्य, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तो भी वो कहता है मुझे पाप लगेगा। सखा को ये कहना पड़ा, रे तेरे पाप पुण्य को भी मैं देखूंगा, तू सोच मत, शरण में आ जा। तब कहते हैं करिष्ये वचनम तव। रह गया ना कच्चा अर्जुन? अरे तेरे सखा स्वयं भगवान, तू जानता है, कह रहे हैं शरण में आ जा, तू जाना। क्यों सोच रहा है? क्यों बुद्धि लगा रहा है? तो अर्जुन ने कहा आप जो कहेंगे अब मैं वो कर रहा हूं। कृष्ण ने आज्ञा दी, करिष्ये वचनम तव, तुम्हारे वचन का मैं पालन करने जा रहा हूं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस शरणागति में, हाँ, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेमास्पद को प्रेमी की अवस्था देखनी पड़ जाती है, उसका मन देखना पड़ता है। इसीलिए वो प्रेमी के मन के अनुसार ही कह देते हैं ये करो, और प्रेमी कहता है जी आपकी जो आज्ञा। और फिर उसमें भी अहंकार हो सकता है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, अहंकार होगा, हो सकता है। इसीलिए ये ब्रजांगनाएं और भरत रूपी गोपी, ये ध्वजा है प्रेम।